हाय करो सबको इधर। हाथ नीचे। सबसे पहले हम यहाँ पे शोल्डर का मेजरमेंट लेंगे। जैसे हम अपना मेजरमेंट लेते हैं, सेम यहाँ से अपनी स्लीव्स के सेंटर से हम यहाँ पे इंची टेप को ऐसे रखेंगे और स्ट्रेट ही सेम यहाँ पे मेजरमेंट लेंगे। तो हमारा मेजरमेंट यहाँ पे 9.5 इंचेस है और 9.5 इंचेस हम यहाँ पे मेजरमेंट लेंगे। उसके बाद शोल्डर के सेंटर से हम अपनी लेंथ का मेजरमेंट लेंगे। मैं यहाँ पे 14 इंचेस तक अपनी लेंथ रखूंगी। उसके बाद यहाँ पे हम गर्दन ऊपर करो, अपने नेक राउंड का मेजरमेंट लेंगे। मुंह बंद करो, मुंह बंद करो, मुंह बंद करो बेटा, ऊपर करो। नेक राउंड का मेजरमेंट लेंगे। तो यहाँ पे जो नेक राउंड है मेरा वो 9 इंचेस है और यहाँ पे हम अपना फिटिंग का मेजरमेंट लेंगे। फिटिंग है हमारी यहाँ पे हल्का सा, ना ही ज्यादा लूज रखेंगे और ना ही ज्यादा टाइट रखेंगे, 18.5 इंचेस। और यहाँ पे बेबी का टमी यहाँ से बाहर होता है, तो एक बार हम टमी का मेजरमेंट भी लेंगे, लेकिन यहाँ पे 18.5 इंचेस ही है। लूजिंग हम बाद में ऐड करेंगे। और जहां पे हमने लेंथ ली है वहां पे भी हम राउंड ले लेंगे। तो यहाँ पे हमारा 21 इंचेस आ रहा है। 20, यहाँ पे मेरा 20 इंचेस जो है वो फिटिंग आ रहा है। उसके बाद अभी हम अपनी स्लीव का मेजरमेंट लेंगे। जहां से हमने शोल्डर का मेजरमेंट लिया है वहां से हम स्लीव्स का मेजरमेंट लेंगे। स्लीव लेंगे हम 5 इंचेस जितना और यहाँ पे नॉर्मली राउंड ले लेंगे हम। राउंड है हमारा 6 इंचेस। लूजिंग हम इसमें बाद में ऐड करेंगे। उसके बाद मेजरमेंट हमारा हो गया है। और जो बेबी मेजरमेंट नहीं लेने देते उनके शर्ट से हम कैसे कटिंग करेंगे आज वो भी क्लियर करेंगे। हेलो हेलो। अभी हम ड्राफ्टिंग और कटिंग करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे, ये हमारी ओपन साइड है, तो ओपन साइड पे ही पहले मैं एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूंगी। यहाँ पे हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद अभी जो बटन पट्टी के लिए हमें आगे की तरफ एक्स्ट्रा चाहिए वो जब हम मेन फैब्रिक कट करेंगे तब वहां पे रखेंगे हम कि हमें कितना फैब्रिक एक्स्ट्रा चाहिए। अभी यहाँ पे देखिए हम ऊपर की तरफ भी एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे हमारी शोल्डर लाइन हमारी ये होगी फाइनल लाइन। जो हमें शोल्डर मिला है 9.5 इंचेस, 9.5 इंचेस में +1 करेंगे यानी 10.5 इंचेस। इसका हमें हाफ करना है 5.25। 5.25 का हम हाफ करेंगे और यहां से मैं 1 इंच जितना ही डाउन जाऊंगी। अगर हमारा साइज यहाँ से मतलब जैसे ये 2 ईयर के बेबी के लिए है, अगर 4-5 ईयर के लिए होगा तो 1.25 या 1.5 इंचेस तक हम डाउन जा सकते हैं। और यहाँ पे जितना हमारा यहाँ पे फिटिंग का मार्जिन था, जो हमारी चेस्ट थी यहाँ पे वो 19 इंचेस थी, जो हमने फिटिंग लिया राउंड उसको हम डिवाइड बाय 12 करेंगे तो यहाँ पे आएगा 1.58 यानी 1.5 इंचेस के ऊपर एक लाइन पे हम मार्क करेंगे। अभी मैं दोबारा रिपीट करूंगी कि जितना हमारा चेस्ट का प्रॉपर राउंड आया है 19 इंचेस उसको डिवाइड बाय हम 12 करेंगे तो 1.58 यानी 1.5 इंचेस के ऊपर एक लाइन पे हम निशान लगाएंगे। अभी हम यहाँ पे देखिए इस वाली लाइन को ऐसे मिलाएंगे। मिलाने के बाद अभी हमें अपने आर्म होल की लेंथ निकालनी है तो चेस्ट डिवाइड बाय 6 करेंगे, 3.1 प्लस इसमें 2 इंच करेंगे यानी 5.1 इंचेस हमारा यहाँ पे आर्म होल की लेंथ आएगी। तो 5.1 पे हम एक मार्क करेंगे और यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे। उसके बाद अभी यहाँ पे देखेंगे कि ये जो हमारे शोल्डर मिला है इसका हमें सबसे पहले सेंटर करना है। सेंटर पे एक मार्क करेंगे। अभी जितनी हमारी लेंथ है यहाँ पे लेंथ मेरी
14 इंचेस है तो मैं +1 करूंगी, क्योंकि हाफ इंच ऊपर और हाफ इंच हमें सिलाई का नीचे मार्जिन चाहिए। तो हम 15 इंचेस पे एक मार्क करेंगे। उसके बाद इस वाली लाइन को हम स्ट्रेट ड्रॉ करेंगे। स्ट्रेट ड्रॉ करने के बाद अभी ये जो हमें लाइन मिली है इसका हम यहाँ पे सेंटर कर लेंगे। सेंटर हमने ये किया। अभी नीचे का जो, अभी हम ऊपर की फिटिंग का मार्क करेंगे। 19 इंचेस मेरी फिटिंग है ऊपर की, तो इसमें +4 इंच मैं लूजिंग ऐड करूंगी, यानी 5 इंचेस करेंगे तो वो थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा। अगर आपको ज्यादा लूज चाहिए तो 5 इंचेस लूजिंग ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज 4 इंचेस रखेंगे तो नॉर्मल रहेगा। इसको डिवाइड बाय हम 4 करेंगे तो 5.75 हमारा यहाँ पे एक मार्क आएगा, और हाफ इंच हम इसमें मार्जिन का रखेंगे। दोबारा से रिपीट करेंगे। 19 इंचेस जो है वो मेरी प्रॉपर राउंड में फिटिंग है, प्लस करेंगे उसमें 4 इंच लूजिंग का 23 डिवाइड बाय इसको 4 करेंगे 5.75 आएगा हमारा। 5.75 पे हमने एक मार्क कर दिया। उसके बाद अभी नीचे का जो था वो हमारा 20 इंचेस था, उसमें भी हम 4 इंच ही लूजिंग ऐड करेंगे। 24 डिवाइड बाय इसको 4 करेंगे तो यहाँ पे आएगा मेरा 6 इंचेस। यहाँ पे हम 6 इंचेस पे एक मार्क करेंगे और हाफ इंच हम यहाँ पे मार्जिन का रखेंगे। उसके बाद यहाँ पे जिसका भी टम्मी बाहर है तो उसने यहाँ पे मेजरमेंट लिया होगा, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे निशान लगाएंगे। यहाँ पे जो हमारा मेजरमेंट था, मेरा यहाँ पे स्ट्रेट मेजरमेंट है, तो मैं यहाँ पे सेम ऐसे ही एक मार्क कर दूंगी। जिसका भी यहाँ से टम्मी ज्यादा है तो वो ऐसे अपना मेजरमेंट लें और मार्क करें और फिर यहाँ पे लाइन ड्रॉ करें। उसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, हाफ इंच तो हमारा नीचे फोल्ड होने का मार्जिन है, उससे ऊपर मैं यहाँ पे 1 इंच जितना जाऊंगी। 1 इंच जितना जाने के बाद ये तो हमारा यहाँ पे हाफ इंच सिलाई का मार्जिन है। अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो हमारी शर्ट है इसका हमें यहाँ पे सेंटर करना है। सेंटर पे एक मार्क करेंगे। मार्क करने के बाद अभी ये वाली लाइन तो हमारी स्ट्रेट रहेगी, और उसके बाद यहाँ पे हम अपना राउंड जो हमारा स्केल है उसकी हेल्प से भी हम यहाँ पे ऐसे राउंड शेप ड्रॉ कर सकते हैं। ये हमारी शेप यहाँ पे ड्रॉ हो गई। नीचे से हमने राउंड शेप दे दी है अपनी शर्ट में। उसके बाद अभी हम अपने आर्म होल का यहाँ पे देखिए सेंटर करेंगे। सेंटर पे एक मार्क करेंगे। उसके बाद यहाँ पे जितना भी मेरा शोल्डर है 5.5 इंचेस, 1 इंच जितना, ये 5.5 इंचेस है, तो हम यहाँ पे 4.5 इंचेस जितना या 4.75 जितना हम यहाँ पे बाहर की तरफ जा सकते हैं। 1 इंच भी जा सकते हैं और 0.75 भी हम अंदर जा सकते हैं। उसके बाद इस वाली लाइन को हम यहाँ पे ऐसे मिला देंगे, और जितना ये नीचे तक क्रॉस जाएगा इसको जाने देंगे, और यहाँ पे हम राउंड शेप ड्रॉ कर देंगे। अभी जो मेरा पिंक वाला मार्क होगा वो फाइनल मार्क रहेगा हमारा। ये हमारा मार्क हो गया। उसके बाद अभी हम यहाँ से हाफ इंच जितना ही बाहर जाएंगे और यहाँ पे ऐसे शेप दे देंगे। ये हमारा आर्म होल यहाँ पे ड्रॉ हो गया। अभी यहाँ पे देखेंगे कि नेक की विड्थ हमारी कितनी है, 1.5 इंचेस के ऊपर एक लाइन। तो ये 1.5 इंचेस के ऊपर एक लाइन है, 1.5 इंचेस 1.58 प्लस इसमें हम 1 इंच भी कर सकते हैं 2.58, यानी 2.5 इंचेस के ऊपर एक लाइन भी हम यहाँ पे ले सकते हैं। इसमें हमने 1 इंच ऐड कर लिया, तो 2.5 इंचेस के ऊपर एक लाइन हम यहाँ पे ले लेंगे और यहाँ पे एक बॉक्स बनाएंगे। यहाँ पे हमने ऐसे एक बॉक्स बनाया, यानी जितनी हमारी विड्थ है उससे आप 0.75 भी ले सकते हो और 1 इंच जितना भी यहाँ पे प्लस कर सकते हो। 0.75 लेंगे तो अगर ये छोटा रहेगा तो हम इसको बाद में कवर कर सकते हैं, 1 इंच लेंगे तब भी चलेगा। उसके बाद यहाँ पे शेप दे देंगे। शेप देने के बाद अभी यहाँ पे देखिए बैक में जो हम शेप देंगे वो हम 0.75 का शेप देंगे। जो हमारा बैक का शेप रहेगा वो 0.75 का रहेगा, और यहां से हम हाफ इंच जितना नीचे जाके ऐसे करके हम शेप दे देंगे। ये हमारा बैक का यहाँ पे शेप आ गया है। अभी यहाँ पे देखिए कि मैंने यहाँ पे 1 इंच जितना एक्स्ट्रा लिया है, तो अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, 1.58 था हमारा, तो प्लस हम 0.75 करेंगे
2.3 यानी 2.3 पे भी हम मार्क करेंगे, और इसको हम कटिंग में बाद में बड़ा कैसे कर सकते हैं वो भी हम देखेंगे। यानी हम 2.3 इंच पे एक मार्क कर लेंगे, इसको बाद में बड़ा कैसे करना है वो हम देखेंगे। यहाँ पे 2.3 पे मैंने मार्क किया, वैसे अगर 1 इंच पे करेंगे तो तब भी ओके रहेगा। ये इसको इसकी कटिंग यानी इसको हम बाद में बड़ा कैसे कर सकते हैं वो हम सीखेंगे। मैंने इसलिए इसको छोटा करके मार्क किया है। तो अभी ये हमने मार्क कर दिए, शर्ट की जो हमारी कटिंग है वो कंप्लीट हो गई है। और यहाँ पे देखिए हमें क्या करना है कि अगर हमारे पास शर्ट है और मेजरमेंट नहीं लेने दे रहा है बेबी, तो उसके लिए हमें क्या करना है, तो यहाँ पे हम कैसे ड्रॉ करेंगे, अभी मैं इसके ऊपर ही रख के आपको दिखाऊंगी कि कैसे हमें शर्ट के ऊपर से ड्रॉ करना है। शर्ट को लेंगे हम और उसको डबल फोल्ड करके रखेंगे। जैसे कि हमारे पास ये शर्ट है, तो शर्ट को मैं अच्छे से यहाँ पे डबल फोल्ड करके रखूंगी, अच्छे से इसको मिलाना है। कहीं पे भी हमारा छोटा या बड़ा नहीं होना चाहिए। इसकी लेंथ थोड़ी सी ज्यादा है तो मैंने इसके अकॉर्डिंग कट नहीं किया है, क्योंकि मैंने बॉडी का मेजरमेंट लिया है। अभी हम देखिए अपनी शर्ट को यहाँ पे अच्छे से ऐसे करके रखेंगे। ऐसे करके हमने रखा, सबसे पहले हम यहाँ पे क्रॉस लाइन ड्रॉ करेंगे, और जो हमने लाइन ड्रॉ की है वहां पे हम ½ इंच जितना ऊपर की तरफ स्टिचिंग का मार्जिन ऐसे रखेंगे। यानी जो लाइन हम ड्रॉ करेंगे उसके ऊपर ½ इंच हम स्टिचिंग का मार्जिन रखेंगे। और यहाँ पे जो हमारा आर्म होल है, आर्म होल की जो हमारी लाइन है उससे हम ½ इंच जितना ऊपर निशान लगाएंगे। उसके बाद ½ इंच हमने ऊपर निशान लगाया, उसको हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। और उसके बाद यहाँ पे जो हमारी शर्ट की फिटिंग है यहाँ पे हम ऐसे फिटिंग देंगे, और इस लाइन को हम स्ट्रेट ड्रॉ करेंगे और ½ इंच जितना हम बाहर की तरफ एक मार्क करेंगे। उसके बाद हमें यहाँ पे अपने जो हमें नेक मिलेगा यहाँ पे, यानी जो हमारे नेक की विड्थ यहाँ पे आएगी, ऐसे करके यहाँ पे जितना हमारा शोल्डर है, उसके बाद देखिए जितना हमने लिया है, हमने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग लिया है, लेकिन ये बिल्कुल इसके बराबर ही आ रहा है। हम मेजरमेंट से करेंगे तब भी प्रॉपर आएगा, जो मेथड मैंने बताया है। जितना हमारा शोल्डर है उसमें भी हम ½ इंच जितना प्लस करेंगे। देखिए शोल्डर हमारा यहाँ है और ½ इंच जितना मैंने प्लस कर दिया है। उसके बाद यहाँ पे जितना हमारा विड्थ है सेम विड्थ पे निशान लगाएंगे। और राउंड की लेंथ हमें कैसे लेनी है, देखिए अगर हम शर्ट को ऐसे ही रखेंगे तो ऐसे ज्यादा लेंथ में हो जाएगा। और अगर इस वाली राउंड को हम यहाँ पे एक प्लीट ले लेंगे, प्लीट्स लेने के बाद यहाँ पे देखिए ऐसे प्लीट्स हमने लिया, और पिन की हेल्प से हम देखेंगे, यहाँ पे हम पिन लेंगे, एक पिन की हेल्प से हम यहाँ पे ऐसे पिन लगा देंगे। और फिर नीचे की तरफ देखिए यहाँ पे ऐसे राउंड शेप ड्रॉ करेंगे, तो ये राउंड शेप जहां पे मैंने ड्रॉ की है वहीं पे आ रही है। ऐसे प्लीट्स ले लेंगे, ऐसे इसको लूज नहीं छोड़ेंगे क्योंकि फिर राउंड की जो लेंथ है वो ज्यादा हो जाएगी। और फिर यहाँ पे जब हम प्लीट्स लेंगे ऐसे राउंड करने के बाद ऊपर भी यहाँ पे एक पिन लगाएंगे, और यहाँ पे जो हमारी राउंड आएगी वहां पे हम निशान लगा देंगे। निशान लगाने के बाद राउंड शेप हमारी हो जाएगी। उसके बाद हम ½ इंच जितना अंदर की तरफ राउंड में मार्जिन का ऐड रखेंगे और राउंड भी हमारा हो जाएगा। तो ऐसे करके हम शर्ट से मेजरमेंट ले सकते हैं। उसके बाद अभी हम यहाँ पे देखेंगे कि जैसे कि हमारी ये शर्ट है, इसमें हमारी जो लाइन है वो आगे की तरफ आ रही है, और यहाँ पे जो है ये शोल्डर, शोल्डर की लाइन भी हमारी दिखाई दे रही है। अगर आपको इस लाइन को यहाँ पे दिखाना है तो हमें फर्मा पहले कट करना पड़ेगा। अगर ये नहीं दिखाना तो स्ट्रेट लाइन जो यहाँ पे आएगी तो फर्मा कट करने की जरूरत नहीं रहेगी। अगर ये वाली लाइन हमें दिखानी है तो फर्मा पहले कट करना पड़ेगा, क्योंकि स्टिचिंग का मार्जिन हमें यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। तो उसके बाद इसको कैसे कट करना है, पहले हम यहाँ पे कटिंग करेंगे, फिर बाद में देखेंगे कि इसको कैसे कट करना है। अभी हम अपने बैक पार्ट से ही कट करना स्टार्ट करेंगे। और फ्रंट में हमें बटन पट्टी के लिए जो एक्स्ट्रा लेना है वो हम मेन फैब्रिक में देखेंगे कि हमें कैसे एक्स्ट्रा लेना है फैब्रिक। अभी यहाँ पे देखिए हमने ये जो हमारा बैक का पार्ट है मैंने यहाँ पे इसको अलग कर लिया है, और यहाँ पे ये जो मेरा बैक नेक है वो ट्रेस हो गया है। अभी मैं अपना नेक यहाँ पे कट कर दूंगी। नेक हमने कट कर दिया। नेक कट करने के बाद
अभी यहाँ पे देखेंगे कि जो बैक का पार्ट है हमारा, यहाँ पे ये जो हमारी लाइन है बैक के शोल्डर पे, यहाँ पे देखेंगे कि कितने इंचेस तक यहाँ पे नीचे जा रही है। तो यहाँ पे ये जो है 1.5 इंचेस तक है, लेकिन मैं यहाँ पे 2 इंच जितना इसको रखूंगी। और फ्रंट में जो है वो 1 इंच तक है, फ्रंट में हम 1 इंच जितना ही रखेंगे। तो बैक में हमने 2 इंच जितना रख लिया है इसको। यहाँ पे पहले हम सिलाई का मार्जिन ऐड करेंगे। सिलाई का मार्जिन ऐड किया, उसके बाद ये जो हमारे शोल्डर का यहाँ पे सेंटर है, सेंटर पे मार्क करेंगे और यहाँ से 2 इंच जितना हम फैब्रिक यहाँ पे ऐसे स्ट्रेट कट करेंगे। अभी ये जो बैक का है हमारा जो जॉइंट आएगा, ये वो वाला पार्ट हमारा यहाँ पे हो जाएगा। अभी यहाँ पे हमें फर्मा क्यों कट करना पड़ेगा, देखिए कि इस वाले पार्ट में हमें यहाँ पे सिलाई का मार्जिन चाहिए और इस वाले पार्ट में सिलाई का मार्जिन हमें यहाँ पे चाहिए। तो ऐसे करके ये मेरा बैक पार्ट कट हो गया है। अभी हमें फ्रंट पार्ट भी कट करना है, फिर हम इसके स्लीव्स कट करेंगे। अभी फ्रंट पार्ट में देखिए हम 1 इंच जितना फ्रंट की तरफ रखेंगे, ये हमारे शोल्डर का सेंटर है, और यहाँ पे हम 1 इंच जितना इसको आगे की तरफ रखेंगे। लेकिन इसको हम यहाँ पे ऐसे क्रॉस ही कट करेंगे, 1 इंच जितना हम इसको ऐसे क्रॉस कट करेंगे। सबसे पहले राउंड शेप को कट करेंगे। फ्रंट का शेप हमारा हो गया है। अभी हम यहाँ पे देखिए ऊपर और नीचे दोनों तरफ हम सिलाई का मार्जिन यहाँ पे ऐड करेंगे। अभी हम पहले इसको मेन फैब्रिक के ऊपर कट करेंगे। कट करने के बाद अभी मैं दिखाऊंगी कि मैंने मार्जिन को कहाँ पे ऐड किया है। और यहाँ पे जो हमारा स्टिच आएगा वो हमें कैसे यहाँ पे करना है, दोनों शोल्डर को हम यहाँ पे ऐसे ज्वाइंट करेंगे। सेंटर से ये जो हमारी सिलाई का मार्जिन है इसको हम ओवरलैप करके रखेंगे, और फिर जो हमारा मार्जिन कट होगा फिर वहां से हम इसको कट करेंगे। ऐसे करके ये वाला पार्ट हमारा कट होगा, दोनों तरफ सिलाई का मार्जिन ऐड होगा, और इस वाले पार्ट को भी हम यहाँ पे कट कर लेंगे। फ्रंट और बैक दोनों पार्ट को मैंने कट कर दिया है। अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे कट किया है। ये जो मेरा शोल्डर है, अभी देखिए ये बैक वाला हमने जो कट किया था उसके ऊपर ये जो शोल्डर की हमारी स्टिच है, और ये राउंड शेप वाला हमारा नेक का मार्जिन है। तो ऐसे करके हम मार्जिन को यहाँ पे मार्जिन के ऊपर रख लेंगे। उसके बाद यहाँ से हम हल्का सा शेप दे देंगे, ऐसे करके हल्का सा शेप देंगे। ओनली ये जो पॉइंट है हमारा बाहर की तरफ, इसको हम खत्म करेंगे, और यहाँ पे 1/2 इंच का मार्जिन हमें ऐड करना है स्टिचिंग का। बाकी हमें सेम टू सेम इसको कट करना है। और यहाँ पे ये वाला फैब्रिक जो है हमारा वो डबल फोल्ड होना चाहिए। यहाँ पे मैंने सिंगल रखा है, लेकिन हम इसको यहाँ पे ऐसे करके डबल फोल्ड करेंगे, और ये पीस हमें 2 चाहिए तो हम इसकी डबल कटिंग करेंगे। ये हमने इसको सेट कर दिया, अच्छे से हम इसके बराबर रखेंगे इसको, और यहाँ पे जो पॉइंट है इसको हम खत्म कर देंगे। 1/2 इंच का मार्जिन ही हमें रखना है नीचे की तरफ स्टिचिंग का। ये हमने इसको कट कर दिया। अभी हम इस वाले पार्ट को यहाँ पे उठा लेंगे। उठाने के बाद यहाँ पे जो हमारा शोल्डर है वो कुछ ऐसे आ जाएगा, यहाँ पे ऐसे क्रॉस होगा, और ये यहाँ पे ऐसे आ जाएगा। तो इसके लिए मैंने 2 पीस कट किए हैं, ताकि ये जो हमारी शोल्डर की स्टिच है और नीचे वाली स्टिच यहाँ पे दिखाई ना दे। तो ऐसे करके हमने ऊपर का कट कर लिया है पार्ट। अभी हम देखिए फ्रंट का पार्ट हमने कैसे कट किया है। फ्रंट का जो हमारा पार्ट है, अभी देखिए कि मुझे सेंटर में अगर 1 इंच विड्थ की पट्टी रेडी चाहिए तो मैं उसका यहाँ पे डबल ऐड करूंगी, यानी 2 इंच मैं यहाँ पे फैब्रिक को एक्स्ट्रा रखूंगी। एक्स्ट्रा क्यों रखना है वो मैं यहाँ पे बताऊंगी, फोल्ड करूंगी फिर आपको बताऊंगी कि हमने यहाँ पे 2 इंच फैब्रिक एक्स्ट्रा क्यों रखा है। यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन मैंने ड्रॉ कर दी, और यहाँ से मैंने हल्का नीचे से 1/2 इंच जितना क्रॉस कर दिया। क्रॉस मैंने क्यों किया है, क्योंकि यहाँ पे अगर आपको नीचे से लूज चाहिए तो आप 1/2 इंच जितना इसको क्रॉस कर सकते हैं। अगर स्ट्रेट चाहिए तो यहाँ पे इस वाले फैब्रिक को यहाँ पे ऐसे स्ट्रेट रख लेंगे। मैंने ओनली 1/2 इंच जितना क्रॉस किया है, ताकि जिनका नीचे से टमी हैवी होता है, अगर आपको यहाँ से फिटिंग करने में प्रॉब्लम आ रही है स्टिचिंग करते हुए,
सॉरी ड्राफ्टिंग करते हुए अगर यहाँ पे प्रॉब्लम है तो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे और जो मेन फैब्रिक है वहां पे नीचे से 1/2 इंच या 1 इंच जितना हम क्रॉस कर देंगे और फिर अपने पैटर्न को इसके ऊपर रखेंगे और कट कर देंगे। अभी देखिए कि अगर आपको 0.75 की पट्टी रेडी चाहिए तो 0.75 और 0.75 यानी 1.5 इंचेस जितना हम फैब्रिक एक्स्ट्रा लेंगे। अभी मैंने यहाँ पे देखिए 2 इंच जितना फैब्रिक यहाँ पे एक्स्ट्रा लिया है, ये हमारा 2 इंच है। तो यहाँ पे हमने 2 इंच जितना फैब्रिक एक्स्ट्रा क्यों लिया है, और यहाँ पे देखिए सबसे पहले 2 इंच जो हमने एक्स्ट्रा लिया है उसको मैंने अभी फ्रंट से कट नहीं किया है। तो यहाँ पे देखिए ऐसे हमने रखा और नेक के बिल्कुल यहाँ पे ऐसे हम इसको कट करेंगे ताकि जो फ्रंट का हमारा गैप रहे। देखिए अगर हम इसको ऐसे ही स्ट्रेट कर कट कर देते तो ये वाला पॉइंट हमारा यहाँ पे ऐसे नहीं बनता। इसको कभी भी हम यहाँ पे स्ट्रेट नहीं कट करेंगे, इसको पहले फोल्ड करेंगे फिर राउंड नेक की जो हमारी शेप है उसको हम कट कर देंगे। ये हमने इसको कट कर दिया। अभी देखिए हमने यहाँ पे 2 इंच जितना फैब्रिक एक्स्ट्रा क्यों लिया है, जो हमारी पट्टी है वहां पे सबसे पहले देखिए हाफ इंच पे हम एक मार्क करेंगे, उसके बाद 1 इंच, फिर बाकी रह जाएगा हमारा 1/2 इंच, उसके बाद फिर 1 इंच। अभी यहाँ पे देखिए ऊपर वाले पार्ट को हम उठाएंगे, आपको समझ में आएगा कि हमने इसको इतना एक्स्ट्रा क्यों लिया है। पहले हमने जहां पे 1/2 इंच जितना, जहां पे मैंने ये पट्टी है हमारी जो हमने मार्क किया था उससे मैंने 1/2 इंच जितना आगे करके निशान लगाया है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ऐसे करके प्रेस कर देंगे। ये 1/2 इंच हमारा कौन से वाला है, ये 1/2 इंच हमारा वो है जहां पे हमारी बटन पट्टी ओवरलैप होगी, यानी 1/2 इंच राइट और 1/2 इंच लेफ्ट में जो हमारी बटन पट्टी है वो ओवरलैप होगी। उसके बाद ये जो हमारा 1 इंच है वो अंदर की तरफ फोल्ड होगा और ये जो 1/2 इंच है वो यहाँ पे ऐसे फोल्ड होगा। यानी जितनी आपको पट्टी चाहिए उसका आपको डबल रखना है, तभी जो आपकी पट्टी है वो बिल्कुल एक्यूरेट आएगी। यहाँ पे देखिए हमारी बटन पट्टी कंप्लीट हो गई है और जो हमें ओवरलैप चाहिए 1/2 इंच जितना, जब हमारी बटन पट्टी ओवरलैप होगी तो वो उतना ही हमारा ओवरलैप होके आएगा, कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं रहेगी। उसके बाद पहले हम अपने शोल्डर को ज्वाइंट करेंगे और बैक पार्ट हमने कैसे कट किया है वो भी हम देखेंगे। बैक पार्ट को मैंने यहाँ पे फैब्रिक को डबल फोल्ड रखा है और ओनली जहाँ पे हमने शोल्डर को कट किया है यानी ऊपर का जो हमारा ऐड होगा वहां पे हमने 1/2 इंच जितना मार्जिन रखा है मेन फैब्रिक में, बाकी हमने कट टू कट रख के इसको कट कर दिया है। तो फ्रंट और बैक हमने कट कर लिए हैं। सेम ऐसे ही मैं दूसरी साइड की पट्टी को भी यहाँ पे फोल्ड करूंगी जैसे मैंने इसको फोल्ड किया है। यहाँ पे देखिए हमने फर्मा कट किया था, तो फर्मा कट करने के बाद अभी हम यहाँ से ही अपने शोल्डर को ज्वाइंट कर लेंगे। वहां पे हमें फैब्रिक को ज्वाइंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि यहाँ पे देखिए अभी ये हमारा फ्रंट पार्ट है, तो ऊपर का जो 1/2 इंच का मार्जिन है सिलाई का उसको छोड़ देंगे और यहाँ से हम अपने आर्म होल को चेक करना स्टार्ट करेंगे। जो फ्रंट का हमारा पार्ट रहेगा यहाँ पे वो 6.5 इंचेस रहेगा, फ्रंट का रहेगा 6.5 इंचेस। अभी हम यहाँ पे लिख लेंगे 6.5 इंचेस फ्रंट का, और बैक का रहेगा यहाँ पे, बैक को भी सेम हम ऐसे ही चेक करेंगे, बैक पार्ट को भी सेम ऐसे ही रखेंगे। बैक के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, बैक का भी सेम ऐसे ही चेक करेंगे। इस वाले पॉइंट को हम ऐसे मिला लेंगे, फिर यहाँ पे राउंड शेप देंगे और ये 6 इंचेस है हमारा। और यहाँ पे हम एक पॉइंट और कर सकते हैं कि अगर हमें यहाँ पे क्रीज नहीं चाहिए तो हम यहाँ पे ऐसे 1/2 इंच या 0.25 यहाँ पे अपने ऐसे इसको कट कर लेंगे, यहाँ पे ऐसे शेप में इसको कट कर लेंगे। अगर बैक की तरफ क्रीज नहीं चाहिए, अगर इसको ऐसे ही रखना यानी लूज रखेंगे और उसमें जब बच्चा हाथ ऊपर नीचे फोल्ड करेगा तो फैब्रिक फोल्ड होगा, उसको हम क्रीज नहीं बोलेंगे क्योंकि कंफर्टेबल भी रहना चाहिए फैब्रिक। अगर आपको बिल्कुल भी क्रीज नहीं चाहिए तो यहाँ पे आप थोड़ा सा इसको कम कर सकते हो, 2-2 लाइन जितना, यहाँ पे ऐसे ये कम हो जाएगा अगर आपको क्रीज नहीं चाहिए। लेकिन मैंने कम नहीं किया है क्योंकि अगर हल्का सा लूज भी रहेगा तो चलेगा। अभी सेम ऐसे ही हमने फ्रंट का भी चेक कर लिया, सॉरी बैक का भी हमारा 6 इंचेस है। अभी हम इसके अकॉर्डिंग अपनी स्लीव्स को कट करेंगे। यहाँ पे हम सबसे पहले एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद जितनी हमारी स्लीव्स की लेंथ है यहाँ पे
स्लीव्स की जो ऑलरेडी लेंथ है मेरी वो 5 इंचेस है, तो इसमें मैं प्लस 1 इंच करूंगी, 6 इंच यहाँ पे हम ऐसे रखेंगे। उसके बाद ये जो हमारी स्लीव्स है इसका हम सेंटर कर लेंगे। स्लीव का हमने सेंटर किया, अभी हम देखेंगे कि स्लीव का सेंटर मेरा 3 इंच पे आया है। अगर आपकी स्लीव्स की लेंथ आप 7 इंचेस या 8 इंचेस रखते हो, लेकिन आपको 3 इंच से नीचे अपने शोल्डर को डाउन नहीं करना है, यानी 3 इंच हमारा फिक्स है। आप अगर आपकी स्लीव छोटी है उसका आप सेंटर कर सकते हो, लेकिन 3 इंच से ज्यादा हम डाउन नहीं जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे हम देखेंगे कि एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद अभी जो हमारी स्लीव है, स्लीव का सेंटर करने के बाद अभी देखिए बैक का जो आर्म होल है वो 6.5 इंचेस है और फ्रंट का 6 इंचेस है। अभी यहाँ पे देखिए जो हमारी स्लीव की लेंथ में हमने +1 किया, उसका हमने सेंटर किया। सेंटर करने के बाद अभी ये वाला गैप हम कैसे डिसाइड करेंगे कि ये गैप हमें कितना चाहिए। यहाँ पे देखिए कि हमने फ्रंट और बैक दोनों आर्म होल चेक किए थे। फ्रंट का था हमारा 6.5 इंचेस प्लस बैक का था हमारा 6 इंचेस, 12.5 इंचेस आया। इसका हमने हाफ किया 6.25। तो यहाँ पे 6.25 पे हम एक मार्क करेंगे। मार्क हमने किया, अभी हम इसका सेंटर करेंगे। सेंटर पे हमने एक मार्क किया और यहाँ पे ऐसे करके हम एक क्रॉस लाइन ड्रॉ कर देंगे। क्रॉस लाइन ड्रॉ करने के बाद यहाँ से हम 2 लाइन जितना ही ऊपर जाएंगे और यहाँ पे एक ऐसे राउंड शेप देंगे। और ये राउंड शेप हमारी यहाँ से 1 इंच पहले स्ट्रेट होना चाहिए, फिर हम यहाँ से राउंड शेप देना स्टार्ट करेंगे। ये हमने ऐसे करके राउंड शेप दिया और फिर यहाँ पे हम हल्का सा ये जो हमारा पॉइंट है, ये जो हाफ का हमने सेंटर किया है, देखिए सेंटर आ गया हमारा। इससे हमें यहाँ पे ऐसे जाना है नीचे, सेंटर तक हम यहाँ पे ऐसे शेप देंगे और उसके बाद हम यहाँ पे नीचे जाएंगे। ये हमारी स्लीव्स का हमें राउंड मिल गया। अभी ये जो सेंटर है यहाँ पे 1/2 इंच जितना हम यहाँ पे ऐसे एक मार्क करेंगे। मार्क करने के बाद यहाँ पे ऊपर की तरफ 1/2 इंच और फिर यहाँ पे ऐसे ही स्ट्रेट ड्रॉ करेंगे, या फिर आप ऊपर वाली शेप ही रख सकते हो, नीचे वाली शेप रखने की जरूरत नहीं है। जिसको शेप रखनी है वो रख सकता है यहाँ पे। अभी हम देखिए फ्रंट और बैक दोनों आर्म होल चेक करेंगे। फ्रंट का हम नीचे से चेक करेंगे, बैक का हम ऊपर से चेक करेंगे। फ्रंट का है हमारा 6.5 इंचेस, तो यहां से हम 6.5 इंचेस पे चेक करेंगे। ये हमारा 6.5 इंचेस, देखिए जो हमने यहाँ पे मार्क किया था उससे जो हमारा जो स्लीव्स का फिटिंग है वो बाहर नहीं जाएगा और इसके अराउंड ही रहेगा। तो फ्रंट का बैक का हमारा 6 इंचेस है, तो बैक का भी हम ऐसे ही चेक करेंगे। तो ये हमारा 6 इंच आया। अभी ये जो 2 पॉइंट हमें मिले हैं इसका हम सेंटर करेंगे यहाँ पे। ये हमारा सेंटर है और 1/2 इंच हमारा सिलाई का यहाँ पे मार्जिन है। तो ऐसे करके हमें यहाँ पे पॉइंट मिला। ये वाला पॉइंट हमारा स्टिचिंग का है और ये कटिंग का मार्जिन है। 2 लाइन हमें मिल गई। अभी जितनी हमारी फिटिंग है यहाँ पे 6 इंचेस है, तो 6 में हम +2 करेंगे, 8 इंचेस डिवाइड बाई 2 करेंगे यानी 4 इंचेस, यानी 2 इंच हम लूजिंग यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो 4 इंच और 1/2 इंच ऐसे करके ये 2 पॉइंट हमारे यहाँ पे मिल जाएंगे। और यहाँ पे आप 2 लाइन जितना फ्रंट में ऐसे शेप दे सकते हो। ऐसे मैंने यहाँ पे फ्रंट की तरफ यहाँ पे शेप दे दिया 0.25 जितना। इससे हमारी स्लीव स्ट्रेट ही रहेगी। जो क्रीज टाइप हमें यहाँ पे दिखाई देता है वो नहीं रहेगा, बल्कि जो लेंथ है हमारी वो इवन रहेगी। तो ऐसे करके हम अपनी स्लीव्स को कट करेंगे और फिर इसकी स्टिचिंग करेंगे और फिर देखेंगे कि कॉलर को हमें कैसे कट करना है। इस वाले पार्ट को भी हम मेन फैब्रिक पे कट कर लेंगे और शेप को भी कट कर लेंगे, फ्रंट और बैक दोनों के लिए। तो कटिंग हमारी कंप्लीट हो गई है। स्टिच करने के बाद कॉलर को कैसे कट करना है वो हम देखेंगे। अभी यहाँ पे देखिए हमने ये जो पट्टी कैसे फोल्ड करनी है वो तो हमने देख ही लिया था। उसके बाद यहाँ पे मैंने अपने शोल्डर को ज्वाइंट कर दिया है। एक ही पार्ट को यहाँ पे ज्वाइंट किया है, दूसरे के साथ यहाँ पे हमें अंडरग्राउंड इसको कैसे स्टिच करना है ताकि ये वाली स्टिच हमारी दिखाई ना दे वो हम देखेंगे। पहले अभी मैं इसको अच्छे से प्रेस करूंगी। यहाँ पे दोनों तरफ से हम इसको यहाँ पे देखिए अच्छे से प्रेस कर लेंगे। अभी हमने इसको अच्छे से कर लिया है प्रेस। प्रेस करने के बाद अभी हम यहाँ से अपने
शोल्डर को ज्वाइंट करना स्टार्ट करेंगे दूसरी तरफ से, और यहाँ पे ये वाला पॉइंट हमारा सीधा होना चाहिए, तो यहाँ पे हम रखेंगे। यहाँ पे पहले हम एक स्टिच कर देंगे, स्टिच करने के बाद अभी हम इसको भी यहाँ से भी स्टिच करेंगे। तो यहाँ पे ये जो हमारी स्टिच है ये इनविजिबल यहाँ पे ऐसे स्टिच हो जाएगी। तो पहले हम सबसे पहले इसको यहाँ पे ऐसे स्टिच करेंगे, फिर दूसरे वाली स्टिच हमें कैसे लगानी है वो हम देखेंगे। अभी हमने इसको स्टिच कर दिया है, स्टिच करने के बाद हम यहाँ पे इसको ऐसे रखेंगे और यहाँ पे भी हम प्रेस कर देंगे। प्रेस हमने कर दिया। अब ये यहाँ से इनविजिबल हो गया है। इनविजिबल होने के बाद अभी हम यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, ये जो हमारा पूरा पार्ट है इसको हम यहाँ पे ऐसे फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद इस वाले पार्ट को भी हम ऐसे फोल्ड करेंगे, यहाँ से भी इसको ऐसे फोल्ड कर लेंगे, और फिर जैसे हमने देखिए दोनों तरफ के पार्ट को फोल्ड कर लिया है, और अभी हम यहाँ पे इसको ऐसे स्टिच करेंगे, ऐसे स्टिच करेंगे इसको यहाँ पे ऐसे, और यहाँ पे हम ऐसे स्टिच करेंगे। यहाँ से देखिए इसको स्टिच कर दिया। स्टिच करने के बाद अभी ये जो शोल्डर है इसके अंदर से हम यहाँ पे ऐसे इसको निकाल देंगे, यहाँ से भी हम इसको ऐसे निकाल देंगे। निकालने के बाद यहाँ पे ये देखिए दोनों तरफ से ये स्टिच हो जाएगा। यहाँ पे हमारी कोई भी स्टिच दिखाई नहीं देगी। ऐसे हम इसको प्रेस कर लेंगे, और यहाँ पे हमने ओनली अभी प्रेस किया था, तो प्रेस करने के साथ साथ मैं यहाँ पे टेप के साथ इसको फिक्स कर दूंगी। वैसे भी यहाँ पे नॉर्मल बटन पट्टी हमारी हो जाएगी, तो हमें पेस्टिंग भी करने की इतनी जरूरत नहीं है। अभी ये हिलेगा भी नहीं यहाँ से, तो ऐसे करके हम यहाँ पे टेप को ऐड कर सकते हैं। अभी यहाँ पे देखेंगे कि ये देखिए 1/2 इंच हमारा जो हमने यहाँ पे ऐड किया था ये हमारा ओवरलैप हो जाएगा, और यहाँ से तो हमने क्रॉस ही किया था अपनी शर्ट को फ्रंट पार्ट से, और ऐसे करके हमारी ये बटन पट्टी यहाँ पे आ जाएगी। और ये लाइन हमारी सेम ऐसे ही आगे आ गई है, और सेम ये हमारी पीछे आ गई है। तो ऐसे करके हमने इसको कर लिया है कंप्लीट। अभी हम कॉलर के लिए कट करेंगे पट्टी को। यहाँ पे हम सबसे पहले अपने फैब्रिक को अच्छे से रखेंगे, और रखने के बाद इसको जो ये अनइवन फैब्रिक है हमारा इसको हम कट करेंगे। और एक चीज का हम ध्यान रखेंगे कि जो हमारा सेंटर का पार्ट है ये वाला फ्रंट वाला, यहाँ पे पहले हमारी ये लाइन ऐसे सीधी ही होनी चाहिए। कट हमने कर दिया। इसको कट करने के बाद अभी हम अपने कॉलर का मेजरमेंट लेंगे। यहाँ से देखिए 0.25 नीचे से हम मेजरमेंट लेना स्टार्ट करेंगे। अभी हम इसको चेक करेंगे 7 इंचेस जितना है, तो ये बिल्कुल परफेक्ट आएगा। 4.5 इंचेस और 4.5 इंचेस यानी 9 इंचेस, और 1 यानी 2 इंचेस, और 1 इंच जितना लूज रहेगा, यानी हमारे नेक में प्रॉपर आएगा। अभी मैं एक बार और क्लियर करूंगी आपको, यहाँ से ही हम चेक करेंगे। देखिए 7 इंचेस है, यानी 4.5 इंचेस तो हमारे नेक का राउंड ही था, और जो हमने पट्टी ओवरलैप की है यानी 1 इंच और 1 इंच दोनों तरफ हमें 2 इंच जितना अपना कॉलर एक्स्ट्रा चाहिए, यानी 4.5 इंचेस, 5.5 और 6.5, और 1/2 इंच हमारा बचा, यानी 1/2 इंच हमारा दूसरी तरफ है 1 इंच। तो 1 इंच का हमें लूज मिलेगा, तो कॉलर हमारा प्रॉपर आएगा, छोटा नहीं रहेगा। अगर आपको लगता है कि छोटा रहेगा तो यहाँ से हल्का सा हम राउंड शेप दे देंगे, यानी विड्थ में हमने 0.75 जितना ऐड कर लिया है। अगर 1 इंच भी ऐड करेंगे तो चलेगा, आप यहाँ पे 0.75 ही ऐड करें, तो हमारे नेक का जो राउंड है वो प्रॉपर आएगा। उसके बाद अभी हमें इसके लिए कॉलर कैसे कट करना है वो देखेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे। लाइन ड्रॉ करने के बाद मान लो कि यहाँ से ये ऑन फोल्ड है, तो हम यहाँ पे ऑन फोल्ड पे एक मार्क करेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए हमने जितनी नेक विड्थ ली थी यहाँ पे 1.5 इंचेस के ऊपर एक लाइन पे हमने यहाँ पे एक मार्क किया, और जो हमारे नेक की लेंथ है 7.25 पे हम एक मार्क करेंगे। मार्क करने के बाद यहाँ पे हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, और यहाँ पे हमें ऊपर कितना जाना है, जितनी हमारी नेक की विड्थ है सेम हम ऊपर जाएंगे, यानी 1.5 इंचेस के ऊपर एक लाइन पे हमने मार्क किया। अभी हम यहाँ पे इस वाली लाइन को ऐसे ड्रॉ करेंगे,
ड्रॉ करने के बाद ये जो हमारी लाइन है इसका हम सेंटर करेंगे, सेंटर पे एक मार्क करेंगे और यहां से हम 2 लाइन जितना नीचे जाएंगे और इस वाले पॉइंट से हमें यहाँ पे ऐसे करके इसको मिला देना है और फिर इस वाले पॉइंट को हम यहाँ पे ऐसे मिलाएंगे और यहाँ पे जितना ये 2 लाइन जितना स्ट्रेट जा रहा है इसको जाने देंगे। ऐसे करके हमने नीचे का पार्ट ड्रॉ कर लिया। अभी हमें यहाँ पे जितने इंच की अपनी पट्टी चाहिए यानी 0.75 के ऊपर एक लाइन, 0.75 के ऊपर एक लाइन पे हम मार्क करेंगे। ये हमने मार्क किया और अभी हम यहाँ पे राउंड शेप ड्रॉ करेंगे। ये हमने राउंड शेप ड्रॉ कर ली। राउंड शेप ड्रॉ करने के बाद अभी यहाँ पे देखिए 7.25 जहां तक हमारा है वहां तक हम इसको चेक करेंगे और यहाँ पे एक मार्क करेंगे। मार्क करने के बाद अभी ये जो स्केल का ये वाला पॉइंट है इसको हम यहाँ पे ऐसे मिला के रखेंगे। मिला के रखने के बाद यहाँ पे ये जितना भी क्रॉस जा रहा है इसको जाने देंगे। क्रॉस जाने देने के बाद अभी यहाँ से हम शेप देंगे। ये हमने शेप दिया, ये नीचे का पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया है। अभी हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे। लाइन हमने ड्रॉ की। लाइन ड्रॉ करने के बाद अभी हम यहाँ से 0.75 या हाफ इंच जितना, यहाँ पे मैं 0.75 में एक लाइन जितना कम यानी हाफ इंच के ऊपर एक लाइन, यहां तक मैं चेक करूंगी कि ये मेरा मेजरमेंट कितना है। 6.25 6.25। तो हम यहाँ पे सबसे पहले तो इसको हम कट करेंगे। अभी हमने इस वाले पार्ट को कट कर लिया। इस वाले पार्ट को कट करने के बाद अभी ये जो लाइन मैंने 1.5 से 2 इंच का मार्जिन छोड़ के लगाई है तो यहाँ पे हम रखेंगे और ये जो हमारा पार्ट है ऊपर वाला इसको हम सेम एज इट इज ड्रॉ कर लेंगे। आप चाहें तो पेपर पेस्टिंग के ऊपर भी इसको कट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे इजीली समझाया ताकि यहाँ पे पेन अच्छे से चल सके। और यहाँ पे ये जो हमारा पार्ट है नीचे वाला, और यहाँ पे मैंने एक इमेज डाला था कम्युनिटी पोस्ट में, अगर आपको नीचे वाला बैन ही लगाना है तो बस आपको यहीं तक कट करना है और इसको कंप्लीट करके स्टिच कर देना है। ऊपर का कॉलर कट करने की जरूरत नहीं है। यहाँ से मैंने हाफ इंच जितना इसको यहाँ पे ऐसे कम कर लिया है। नीचे वाले पार्ट से ऊपर वाले पार्ट को यहाँ पे हाफ इंच जितना कम कर लिया। ऊपर वाली शेप को हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। अभी हमें ऊपर की ही यहाँ पे शेप चाहिए थी। अभी यहाँ पे देखिए हमने 0.75 के ऊपर एक लाइन मैंने यहाँ पे कट किया तो आप इसमें 0.25 या उसके ऊपर एक लाइन यानी 1.25 के ऊपर एक लाइन जितना मैं यहाँ पे कॉलर कट करूंगी। यानी 0.75 का मेरा ये कॉलर है तो आप उसे 0.25 या 0.25 के ऊपर एक लाइन जितना आप कॉलर यहाँ पे कट कर सकते हो। 0.25 के ऊपर एक लाइन, 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 ऐसे करके हम यहाँ पे शेप ड्रॉ कर लेंगे और इसको मैं पेपर पेस्टिंग के ऊपर बाद में कट करूंगी। अभी यहाँ पे देखिए जितना भी यहाँ पे ये वाला गैप है मेरा 5.75, तो यहाँ पे मैं स्केल को बिल्कुल इसके बराबर यहाँ पे रखूंगी तो ये वाला पॉइंट मेरा यहाँ पे आएगा बिल्कुल इसके बराबर। तो हम यहाँ से मैं 0.25 या 0.25 के ऊपर एक लाइन जितना यहाँ पे ऐसे क्रॉस करके लूंगी तो नीचे वाला कॉलर हल्का सा मेरा यहाँ पे ऐसे क्रॉस आ जाएगा। तो ऐसे करके हम इसको यहाँ पे ऐसे क्रॉस कट कर लेंगे और हम यहाँ पे इसको 0.25 नीचे ऐसे राउंड शेप भी दे सकते हैं यानी इसको एक्स्ट्रा ऐसे हम कट कर सकते हैं अगर हमें यहाँ पे पॉइंट चाहिए तो। ऐसे करके हम यहाँ पे इसको कट कर लेंगे। सेंटर में कोई पॉइंट नहीं बनने देना है हमें। अगर पेपर कागज के ऊपर पॉइंट बना होगा तो हम उसको इजीली कट भी कर सकते हैं। तो अच्छा होगा कि पहले कागज के ऊपर फरमा बनाएं और फिर कॉलर को कट करें। जो हमने मार्क किए हैं उस मार्क के ऊपर हम यहाँ पे इसको कट कर लेंगे।
कट करने के बाद अभी मैं पेपर पेस्टिंग के ऊपर इसको रखूंगी और कट करूंगी। हमने यहाँ पे सिंगल कट किया है, लेकिन डबल फोल्ड हम पेस्टिंग रखेंगे और फिर इसको कट करेंगे। अभी यहाँ पे देखिए हमने पेपर पेस्टिंग के ऊपर अपने नीचे वाले पार्ट और ऊपर वाले पार्ट दोनों को कट कर लिया है। अभी स्टिच करने से पहले हम फैब्रिक को यहाँ पे देखिए ऐसे स्ट्रेट होना चाहिए हमारा, ऐसे हमारा हम क्रॉस फैब्रिक में ऐसे नहीं रखेंगे। जब भी हमारा फैब्रिक यहाँ पे ऐसे स्ट्रेट होगा तभी हम अपनी जो कॉलर है उसको यहाँ पे रख के प्रेस करेंगे अच्छे। प्रेस करने के बाद अभी हम यहाँ पे देखिए कट करेंगे अपने कॉलर को, और कॉलर का पॉइंट हमें कैसे निकालना है वो भी हम देखेंगे। अभी हम कॉलर को स्टिच करने से पहले अपनी स्लीव्स को देखेंगे कि हमें कैसे स्टिच करना है। यहाँ पे ये मेरी एक पट्टी है जिसको कि मैं अपनी स्लीव्स के ऊपर यहाँ पे रखूंगी। अभी मैं अपनी स्लीव्स को यहाँ पे उल्टा रखूंगी। उल्टा रखने के बाद अभी हम यहाँ पे 1/2 इंच के गैप पे एक स्टिच लगाएंगे। इसी साइज के हम दो और फैब्रिक भी ऐसे ही कट कर लेंगे, जिस साइज का हमारा ये वाला फैब्रिक हमने कट किया है। सेम साइज के दो फैब्रिक और कट करेंगे और इसको कैसे स्टिच करना है वो हम देखेंगे भी। स्टिच हमने कंप्लीट कर ली। स्टिच कंप्लीट करने के बाद अभी ये जो मार्जिन है मेरा, इसको हम स्लीव की तरफ रखेंगे। मार्जिन जो है इसको हम स्लीव की तरफ रखेंगे। मैंने इसको यहाँ पे स्टिच कर दिया। स्टिच करने के बाद इस वाले पार्ट को हम यहाँ पे ऐसे साइड में स्टिच कर देंगे। इस वाले पार्ट को भी हम साइड में स्टिच कर देंगे। यहाँ से स्टिच करने के बाद इसको हम यहाँ पे ऐसे सीधी तरफ फोल्ड करेंगे, और फोल्ड करने के बाद यहाँ पे सेंटर में हम एक छोटा सा यहाँ पे स्टिच कर देंगे, और इसके ऊपर हम कोई बटन या कुछ भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये रेडीमेड लुक यहाँ पे आएगा। नीचे से भी 1/2 इंच जितना हमारा फोल्ड हो गया है, फिनिश हो गया है, और ये साइड से भी हमने इसको पैक कर दिया। अभी हम यहाँ से इसको कट कर देंगे जितना हमारा एक्स्ट्रा है। साइड से हम इसको यहाँ पे भी पैक करेंगे। हमारी स्लीव कंप्लीट हो गई है। स्लीव्स को हमें सेम ऐसे ही स्टिच करना है, लेकिन ये हमने यहाँ पे शेप दी थी, इसको हमें ध्यान में रखना है कि ये फ्रंट में आनी चाहिए, और ये जो हमने शेप बाहर की तरफ दी थी, यानी अभी मैं आपको दिखाऊंगी, ये जो हमारी शेप है ये फ्रंट की साइड ही हमारी आनी चाहिए। तो ऐसे करके हम अपनी स्लीव्स को अटैच कर लेंगे। अभी मुझे यहाँ पे देखिए कॉलर को अटैच करना, सॉरी कंप्लीट करना है। कंप्लीट करने के लिए अभी देखिए ये मेरा सिंगल पार्ट पे मैंने पेस्ट कर लिया था, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे सेम साइज का, यानी इसे थोड़ा सा एक्स्ट्रा मैंने एक फैब्रिक और कट किया है। कट करने के बाद यहाँ पे इन तीनों तरफ हम स्टिच लगाएंगे, और स्टिच लगाने से पहले अभी इसके कॉर्नर को हमें कैसे निकालना है वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करूंगी, मैं यहाँ पे एक धागा ले लूंगी, जिसको कि मैं यहाँ पे 2 से 3 बार यहाँ पे ऐसे फोल्ड कर लूंगी। देखिए मैंने ऐसे धागे को यहाँ पे 2 से 3 बार ऐसे फोल्ड कर लिया, और इसको हम यहाँ पे सेम ऐसे ही रखेंगे। रखने के बाद अभी हम यहाँ पे ऐसे इसको स्टिच करना स्टार्ट करेंगे। इसके पॉइंट पे ये सुई को हम नीचे ही रखेंगे, और रखने के बाद यहाँ पे हम ऐसे सुई को आगे की तरफ चलाएंगे। ओनली एक बार सुई को आगे की तरफ चलाएंगे, और ये जो धागा है यानी दोनों को हम आगे की तरफ कर लेंगे, यानी इसको खींच के देखेंगे तो ये धागा हमारा निकलना नहीं चाहिए। अभी यहाँ पे देखिए हमने धागे को दोनों को ऐसे आगे की तरफ खींच लिया है। खींचने के बाद अभी ये निकलेगा नहीं। उसके बाद हम यहाँ पे ऐसे इसको राउंड शेप में स्टिच करते आएंगे। ऊपर वाले पार्ट को हम स्टिच करेंगे। सेम ऐसे ही हमने दूसरे पॉइंट पे भी आके सुई को रोक दिया है। रोकने के बाद अभी हम यहाँ पे सेम ऐसे ही धागे को यहाँ पे ऐसे ऐड करेंगे। धागे को ऐड करने के बाद धागे को हमने ऐड कर दिया। अभी हम आगे की तरफ धागे सुई को चलाएंगे। चलाने के बाद अभी ये जो बाहर की तरफ मेरा धाग थ्रेड है, इसको मैं आगे की तरफ ले लूंगी, और यहाँ से हम ऐसे करके स्टिच कर देंगे। अभी हम यहाँ से ऐसे कट करेंगे।
मार्जिन रखने के बाद अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए ये जो मेरा धागा है इसको मैं दोनों तरफ से ऐसे पकड़ूंगी और पकड़ने के बाद ऐसे जब हम इसको खींच लेंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि हमारा पॉइंट बिल्कुल इजीली यहाँ पे निकल जाएगा। और अभी हम इस वाले धागे को यहाँ पे खींच लेंगे तो पॉइंट हमारा यहाँ पे अपने आप ही निकल जाएगा। और ये जो एक्स्ट्रा थ्रेड है इसको हम कट कर देंगे, पॉइंट इजीली हमारा यहाँ पे निकल गया है। सेम ऐसे ही हम दूसरी तरफ के पॉइंट को भी यहाँ पे निकाल लेंगे और यहाँ पे धागे को ऐसे कट कर देंगे। धागा कट करने के बाद जहां पे हमारी पेपर पेस्टिंग नहीं है वहां पे इसके किनारे के ऊपर और मार्जिन को देखिए हम उसी तरफ रखेंगे जहां पे हमारी पेपर पेस्टिंग नहीं है। और यहाँ पे जहां तक पॉसिबल होगा इसके किनारे के ऊपर हम स्टिच लगाएंगे। अभी हम देखिए ये जो कॉलर मेरा रेडी हुआ है इसको मैं अच्छे से प्रेस करके रखूंगी और प्रेस करने के बाद फिर हम अपने दूसरे कॉलर में इसको अटैच करेंगे। नीचे वाले पार्ट को हम यहाँ पे देखिए ऐसे फोल्ड करेंगे, 1/2 इंच जितना फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद जो फैब्रिक एक्स्ट्रा है हमारा इसको हम कट करेंगे। कट हमने कर दिया। अभी यहाँ पे देखिए ये जो हमारा सेंटर का मैंने कट लगाया है इसके अंदर, अभी हम यहाँ पे भी चेक करेंगे इसको। ओनली 1/2 इंच का फैब्रिक यहाँ पे रखना है। इसका सेंटर पॉइंट लेंगे, ये हमारा सेंटर पॉइंट है यहाँ पे। उसके बाद अभी यहाँ पे देखिए इसके ऊपर अभी ये हमारा सिंगल फैब्रिक है, इसके ऊपर ही हम यहाँ पे स्टिच लगा देंगे। स्टिच हमने इसलिए लगाई है ताकि अभी हम यहाँ पे कॉलर को ऐड करेंगे तो हमें पता रहे भी हमें स्टिच कहाँ पे लगानी है। ये जो हमने सेंटर यहाँ पे ऐड किया है और ये मेरा सीधी तरफ है तो मैं यहाँ पे ऐसे इसका भी सेंटर ले लूंगी और यहाँ पे एक कट देंगे। कट देने के बाद अभी हम यहाँ पे यहाँ से ऐसे स्टिच करना इसको स्टार्ट करेंगे। सेंटर के साथ सेंटर पॉइंट मैच होना चाहिए। अभी हम यहाँ पे सेम ऐसे ही जो हमने दूसरे वाला फैब्रिक लिया था इसके नीचे उसको रखेंगे। लॉक करने के बाद अभी यहाँ पे देखिए छोटे छोटे हम कट लगा देंगे। कट हमने लगा दिए हैं, हम इसको ऐसे सीधी तरफ फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद अभी हम इसको अच्छे से यहाँ पे प्रेस करेंगे और प्रेस करने के बाद नीचे की तरफ जो एक्स्ट्रा हमारा फैब्रिक है उसको हम कट करेंगे। कॉलर को हमने प्रेस कर लिया है, यहाँ पे हम 0.25 जितना ही फैब्रिक रखेंगे और बाकी को कट कर देंगे। अभी इसका हम सेंटर करेंगे। अभी यहाँ पे हम देखेंगे कि ये जो हमारी शर्ट है वो सीधी तरफ है और सीधी तरफ हमने रखा है। सीधी तरफ से हम स्टिच करना स्टार्ट करेंगे और कॉलर जो हमें ऊपर की तरफ फोल्ड चाहिए वो हमारा ऊपर की तरफ होना चाहिए। तो ऐसे करके हम यहाँ पे पहले सेंटर में एक स्टिच लगाएंगे। सेंटर में हमने लॉक कर दिया। सेंटर में लॉक करने के बाद अभी हम फ्रंट से स्टिच करना स्टार्ट करेंगे। फ्रंट फ्रंट से हम लॉक करेंगे और यहाँ पे जो हमारा सेंटर पॉइंट है वो बिल्कुल बराबर आ गया है। अभी हम दूसरी तरफ से इसको ज्वाइंट करना स्टार्ट करेंगे ताकि जो सेंटर पॉइंट है हमारा वो बराबर रहे। ऐसे करके सेंटर हमारा हो गया है। सेंटर करने के बाद अभी हम इसको ये जो पार्ट है एक्स्ट्रा इसको हम अंदर की तरफ कर लेंगे। पूरे मार्जिन को अच्छे से कवर करेंगे। कवर करने के बाद अभी हम सेंटर से इसको स्टिच करना स्टार्ट करेंगे, सॉरी फ्रंट से स्टिच करना स्टार्ट करेंगे।
सेम दूसरे पॉइंट पे भी हम लॉक करेंगे। लॉक करने के बाद अभी जो ऊपर वाली स्टिच है इसको हम रिमूव कर देंगे। उसके बाद अभी हम यहाँ पे देखिए जो सेंटर है, सेंटर से हम यहाँ पे स्टिच को राउंड करके लेके आएंगे। यहाँ पे देखेंगे कि कॉलर हमारा बिल्कुल परफेक्ट यहाँ पे बनके रेडी हो गया है और ये ऐसे ओवरलैप होगा और ये प्रॉपर फिनिशिंग के साथ बैठ जाएगा। अभी हमारी हुक बटन और यहाँ पे काज और बटन बाकी हैं, तो अभी हम साइड का फिटिंग कैसे करना है वो देखेंगे। सबसे पहले हमारा हाफ इंच का जो मार्जिन है, हम साइड में हाफ इंच का मार्जिन यहाँ पे स्टिच करेंगे। सेम ऐसे ही हम दूसरी तरफ भी मार्जिन को स्टिच कर लेंगे। ऐसे करके हम नीचे से साइड की फिटिंग करने के बाद नीचे का जो एक लाइन जितना मार्जिन है हम पहले सिंगल फोल्ड करेंगे और फिर आगे से कैसे फिनिश करना है वो देखेंगे। ये हमने इसको कंप्लीट कर लिया है। कंप्लीट करने के बाद अभी हम यहाँ पे देखिए सिंगल फोल्ड और एक बार और हम इसको फोल्ड कर देंगे तो इजीली ये राउंड शेप में हमारा फोल्ड हो जाएगा। उसके बाद हमारा काज और बटन बाकी है। काज बटन करने के बाद हम इसका फाइनल लुक देखेंगे। ये है हमारी कुर्ती का शर्ट का फाइनल लुक और ये हाथ ऊपर करने के बाद भी बिल्कुल कंफर्टेबल है। तो वीडियो को लाइक करना है और शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।